मासिक धर्म पुरानी सोच। ज्योति की नई नई शादी होती है। उसके भी बहुत सपने थे, जैसे हर लड़की के होते हैं। शादी को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, जीवन की नई शुरुआत को लेकर। पहली बार वह अपने ससुराल आई। ज्योति एक पढ़ी लिखी और सूझवान लड़की थी। राहुल और ज्योति की जोड़ी बहुत सुंदर थी। राहुल दिल्ली की एक कंपनी में इंजीनियर की पोस्ट पर था। ज्योति के सास ससुर भी पहले सरकारी जॉब करते थे, अब रिटायर हो चुके थे। देवर भी बढ़िया सी नौकरी कर रहा था। सब कुछ एकदम सही था। शादी के दिन सारी विधि करते करते और घर आते आते बहुत रात हो गई थी। ज्योति की सास ने घर पर एक छोटी सी पूजा की विधि करनी थी। ज्योति की बहन सीमा ने सास को समझाने की बहुत कोशिश की कि सब बहुत थक गए हैं और बाकी भी विधि कल कर लेंगे, लेकिन यह बात सुनने के लिए उसकी सास तैयार नहीं थी। दूसरे दिन घर की बाकी रस्में निभाई गई। 2-3 दिन बाद ज्योति से रसोई की पूजा करवाई गई और उसने पहली रसोई में हलवा बनाया, जो सबको बहुत पसंद आया। ससुर जी ने बहुत को शगुन के तौर पर 2000 दिए और खूब आशीर्वाद देकर कहा कि ऐसे ही इस घर के लिए अन्नपूर्णा बनना। ज्योति की सास ने ज्योति को कमरे में बुलाया और कहा कि परसों मैंने तुम दोनों के वैवाहिक जीवन के लिए पूजा रखी है। सुबह अंधेरे ही उठ जाना और केश स्नान करके अच्छी साफ सुथरी साड़ी पहन लेना। ज्योति सब कुछ बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। अचानक सास ने पूछा, अच्छा, तुम्हारा मासिक धर्म की तारीख कब है? कहीं ऐसा ना हो कि मैं तैयारी करूं और तुम सब पर पानी फेर दो। तो ज्योति को यह सब सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बोली, नहीं माँ जी, अभी 5-6 दिन है, कोई गड़बड़ नहीं होगी, पर शादी की दौड़ भाग में कुछ कह नहीं सकते। सास बोली कि दवा खा लेना ताकि पूजा में कोई गड़बड़ी ना हो। ज्योति सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। पूजा की विधि सब ठीक हो गई। सब रिश्तेदार अपने घर लौट गए। राहुल की भी छुट्टी खत्म होने को थी। वह अपने कमरे में आई और राहुल के पास बैठ गई। राहुल ने उसका हाथ थाम लिया और उसे करीब आने लगा, लेकिन ज्योति ने राहुल को रोक दिया और कहा, मेरी बात सुनो। राहुल कहाँ सुन रहा था। फिर ज्योति ने कहा, राहुल, माँ जी। यह सुनकर एकदम बोला, माँ ने कुछ कहा है? ज्योति बोली, माँ जी ने कहा है कि अभी घर में मंगलमय वातावरण है, तो अभी तुम एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते, ना ही कहीं घूमने जा सकते हो। जिस दिन मुझे सही समय लगेगा उस दिन मैं तुम्हारी टिकट खुद करवा दूंगी। यह सुनकर राहुल ने कहा, ज्योति, मैं माँ की बात कभी नहीं टालता। माँ जो कहती हैं वह हमारी भलाई के लिए ही होता है। ज्योति राहुल से कहती है, राहुल, यह अजीब नहीं है थोड़ा? राहुल कहता है, ज्योति, माँ थोड़े पुराने ख्यालात वाली हैं। यह जितनी ऊपर से कठोर दिखती हैं, उन अंदर से उतनी ही नरम है। तुम कभी भी किसी भी चीज़ के लिए उन्हें मना मत करना, क्योंकि यह छोटी छोटी चीज़ें दिल में घर कर जाती हैं। मैंने कभी उनको किसी काम के लिए मना नहीं किया और कुछ ही समय की बात है, 4-5 महीने बाद अपना फ़्लाइट ले लूँगा। फिर तुम मेरे साथ ही रहोगी, जैसे चाहो वैसे रहना। मैं तुम पर कोई रोक टोक नहीं लगाऊँगा। उसे राहुल की सारी बातें समझ आ गई। उसकी मम्मी ने भी यही समझाया था कि शादी के बाद शुरुआती दिनों में तुम्हारी जैसे सास कहें वैसा ही करना, तुम्हारा मन हो या ना हो। अगर तुम्हें अपने ससुराल वालों के दिल में अपनी जगह बनानी है तो तुम उनकी बात माननी ही होगी। वह वैसा ही करती है। और 4-5 दिन बाद राहुल अपनी नौकरी पर चला गया और बाद में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब ज्योति के पीरियड्स आ गए और उसकी सास उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखना को तैयार नहीं थी। उसे नौकरों के कमरे में रहने के लिए कह देती है और उसका खाना पीना भी वहीं पहुंचा देती है। जैसे तैसे करके 4-5 दिन निकले और फिर अपनी सास से कहा कि अगली बार पीरियड्स आने पर मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ज्योति की सास बोली, हाँ ठीक है, घर भी
अपवित्र नहीं होगा और मुझे भी बार बार छुआछूत के कारण घर की सफाई नहीं करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि भगवान को यह सब अच्छा नहीं लगता। फिर ज्योति कहती है, माँ जी, भगवान को फूल कैसे अच्छे लगते हैं? फूल आने के बाद ही एक पेड़ को फल आते हैं। जैसे ही एक स्त्री का शरीर होता है गर्भ धारण के लिए, अगर मासिक धर्म आएंगे नहीं तो इंसान का जन्म कैसे होगा? माँ जी छोड़ो, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ। मुझे तो 4-5 महीने ही रहना है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। ज्योति की सास कभी तीज, कभी कोई पूछा, कभी कोई त्योहार का हवाला देकर उसे गोलियां खाने को कहती। घर में लड़ाई ना हो और वह गोलियां खा भी लेती। गोलियां लेने की वजह से उसका वेट बहुत बढ़ गया, जबकि वह खाना बहुत कम खाती और एक्सरसाइज भी करती। लेकिन गोलियों का साइड इफ़ेक्ट था जो उसे मानसिक और शारीरिक तनाव बहुत ज़्यादा था। राहुल के पास जाकर सब ठीक हो जाएगा, यह सोचकर वह खुश हो जाती। कहते कहते सारा साल निकल गया। अब कहीं जाकर वह राहुल के साथ फ्लैट में रहने लगी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कभी कभी सास का फ़ोन आ जाता और कहती, बहू आज पूजा है, आज तुम दोनों आ जाओ और गोलियां लेकर आना। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। 3 साल गुजर गए। एक दिन वह भुआ के घर मिलने गए। भुआ ने कहा, बेटा मानती हूँ मैं तुम नए ख्यालात की हो, लेकिन तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं, कोई बच्चे का प्लान नहीं है। तुम्हारी सास सारा दिन पाठ पूजा करती है, लेकिन उसका तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं लग रहा। तुम्हें खुशी तो अभी तक मिली नहीं और हमें आगे कुछ ऐसा दिख भी नहीं रहा। यह बातें ज्योति को चुभ गई और वह घर आकर राहुल से कहने ही वाली थी। राहुल ने कहा, ज्योति तुम फिक्र क्यों करती हो, हम शहर जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाते हैं, फिर देखते हैं वह क्या कहते हैं। वह अगले दिन डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप करवाते हैं और डॉक्टर पूछती है, ज्योति क्या तुम्हें पीरियड्स टाइम टू टाइम आते हैं? ज्योति कहती है, मैम आते तो टाइम पर ही हैं, लेकिन कभी कभार आगे पीरियड्स लाने के लिए मुझे गोलियां खानी पड़ती हैं। डॉक्टर नाराज होते हुए कहती है, तुम आजकल की लड़कियां सर दर्द की गोली खानी हो उसके सारे साइड इफ़ेक्ट देखती हो, और तुम्हें यह क्या किया? ज्योति क्या तुम जानती हो कि इन गोलियों का तुम्हारी बॉडी पर क्या असर पड़ा है? तुम्हारे हार्मोन्स अनबैलेंस हो गए हैं, इससे तुम्हारा गर्भाशय की ट्यूब्स डैमेज हो गई हैं और 90% चांस नहीं है कि तुम्हारा गर्भधारण होगा कि नहीं। पहले मैं गोलियां देकर देखती हूँ, अगर गांठें निकल जाएं तो, अगर ना निकलें तो तुम्हारा ऑपरेशन करके गर्भाशय निकालना पड़ेगा। यह सब सुनकर उन दोनों के हाथ पैर कांपने लग गए और वह सुन्न से हो गए। यह सब सुनकर ज्योति उठकर बोली कि मैम आप मुझसे ये बताओ कि मुझे ऑपरेशन किस दिन करवाना है और किस दिन ऑपरेशन के लिए अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो डॉक्टर बोलती है, मिसेस ज्योति ये आप क्या कह रही हैं? ज्योति ने कहा, मैम ना रहेगा गर्भाशय, ना आएंगे पीरियड्स और ना ही किसी का घर अपवित्र होगा। मैं क्या करूं? इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने अपना घर बचाने के लिए ये सब किया था। मुझे ये नहीं पता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी खुद ही ख़त्म कर लेनी है। हम तो आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि हम ये नहीं कहते कि आप अपने बड़ों की बात ना माने, लेकिन इतनी नहीं कि अपना ही नुकसान कर बैठें। कभी कभार हो जाता है ऐसा, लेकिन सोच समझ कर कीजिए जो भी करना है। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार आए हैं बेल आइकन को भी दबा लीजिए। धन्यवाद। कमेंट करके बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी।